हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 का ये है साइंस और इसका नाम है लाइट। तो इसमें एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता कहाँ है। तो ये एक शाइनी सरफेस पर होता है या एक प्लेन मिरर पर होता है, ठीक है। और ये जो रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये आप जो कमिंग रे देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें होता क्या है कि जो बीम है, यानी बीम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है ना। बीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेज। तो जो बीम लाइट का आता है वो पैरेलल आता है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होता है। एक पैरेलल बीम ऑफ आया इंसिडेंट का और रिफ्लेक्ट होकर के वो पैरेलल ही चला जाता है एक ही डायरेक्शन में। रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस सच एज दैट ऑफ अ प्लेन मिरर और अ हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन वहीं पर होता है लाइट का, जहाँ कोई स्मूथ सरफेस हो या फिर प्लेन मिरर हो, जैसे कि प्लेन मिरर हो या फिर हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो, वहीं पर ये हो सकता है। इमेज आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इमेज जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है, चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ प्लेन मिरर और अ हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्म्स क्लियर इमेज। उदाहरण के तौर पर जो एक प्लेन मिरर है या फिर कोई हाईली पॉलिश्ड मेटल है, तो उस पर जो रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है लाइट का, वो कैसा बनता है? एकदम क्लियर बनता है, और मतलब उसी पर बनता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये रफ सरफेस पर होता है, जैसे कि टेबल हो गया, वॉल हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, या कोई अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और इसमें देखिए आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो 16.5 में कि ये इरेगुलर, कि ये रफ सरफेस है और इस पर इरेगुलर बन रहा है। इरेगुलर क्या? क्योंकि रेगुलर में देखते थे पैरेलल बीम लाइट का आता था और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट आया बट पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इरेगुलरिटीज़ है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा है इससे ही ये दूसरे डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये रे यहाँ आया और इधर चला गया, ये रे यहाँ आया और उधर चला गया, तो कोई भी किधर भी जा सकता है। चलिए इसको समझते हैं पढ़ करके। हाउ एवर इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या कर रहा है? हालांकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है 16.5 में आप फिगर में देख सकते हो, इसमें क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट आता तो है मगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। इस प्रकार से पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। सच अ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस सच एज टेबल, वॉल पेपर, कार्डबोर्ड एंड अनपॉलिश्ड मेटल सरफेस ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया था कि ये रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, तो रफ सरफेस पे, जैसे कि टेबल हो गया, वॉल पेपर हो गया, टेबल हो गया, वॉल हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, और अनपॉलिश्ड मेटल हो गया, उसका ऑब्जेक्ट कोई भी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर स्कैटरिंग भी कहते हैं। अ क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लियर इमेज नहीं बनता है।